चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ, किन कारणों से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो गए। सारी बातों को आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन करता है कंपटीशन एग्जामों में या किसी भी तरह के एग्जामों में, उन सारी बातों को हम लोग आज की इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग का जो भारत था पहले वो अखंड भारत था। मतलब भारत, पाकिस्तान, ये जो आपका बांग्लादेश है, ये सब क्या था, भारत के संग मिला हुआ था। ये पहले मतलब आजादी से पहले की बात है, 1947 से पहले की बात हो रही है। उस समय ये सारा जो देश था ना, ये सब पाकिस्तान, जो आपका ईस्ट पाकिस्तान होगा, ये जो आपका वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध है, ये इंडिया, ये सब क्या था, आपका एक भारत ही था। लेकिन जिस तरह से आपका बिहार और झारखंड अलग हुआ था, उसमें राजनीति दांव पांव था और सही यहाँ पर भी राजनीति दांव पेच लगाकर पाकिस्तान को अलग करी गई है। मुस्लिम को एक तरह से अलग छांटने का काम किया गया। इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका था जिन्ना का। जिस तरह से पाकिस्तान और बिहार में मुंडा का सबसे ज्यादा योगदान था, वो शुरू से चाहता था कि बिहार जो है ना, झारखंड जो है बिहार से अलग हो जाए। यहाँ पर जिन्ना का भी शुरू से ही मांग था कि जो पाकिस्तान है, जो मुस्लिम लोग है, वो अपना एक अलग राष्ट्र बना ले, अपना अलग देश बना ले। मतलब अपने क्षणिक लाभ के लिए पाकिस्तान को क्या करी गई, अलग करी गई, ताकि मैं वहां पर अपना शासन कब्जा कर सकूं, वहां पर मेरा राज शासन चलने का काम करे। देखो, भारत और पाकिस्तान के मतलब अलगाव की एक कहानी बहुत ही अजीब है। मैं आपको वो दिन भी बताऊंगा 14 अगस्त की रात को हुआ क्या था। और मतलब देखो, हर चीज बांटी गई थी, एक एक चीज नहीं छोड़ी गई, एक एक रुपए बांटी गई थी। इतना खतरनाक बंटवारा था कि इस भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है, इस दिन को मतलब काला दिन के भी नाम से दिया गया। इस पर पुस्तक भी बन चुकी है। ध्यान से समझिएगा बातों को। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बंटवारा हो या ना हो, इसके 4 प्रमुख नेता थे। कौन कौन? ये एम.के. गांधी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी और जिन्ना। ये चारों मतलब ऐसे अध्यक्ष उस समय के थे जिन पर डिपेंड करता था भारत का भविष्य, कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा कि नहीं होगा। अब चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। आप तो महात्मा गांधी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं। आप शायद मोहम्मद जिन्ना के बारे में नहीं जानते होंगे। यही जो है ना, ये जौन थे जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना, यह पाकिस्तान के बंटवारा के अलगाव के कारण हो गए। अगर अभी जिंदा रहते ना, तो हम इनको गोली मार देते, छोड़ते नहीं, क्योंकि सबसे अहम भूमिका यही निभाया है अलगाव में पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बना दिया। चले इनकी एक कहानी स्टार्ट कर। देखो, जिन्ना जौन थे ना, ये क्या थे, मुस्लिम थे। क्या थे? मुस्लिम थे। बाद में ये क्या कहते, डायरेक्ट एक्शन दे के अलाउ करके हिंदू मुस्लिम को लड़वा दिए, जिसके कारण से महात्मा गांधी, पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब कहे कि जाओ तुम अपना एक अलग राष्ट्र बना लो खिसला के। जब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ के कट रहा था सब, मर रहा था सब, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग स्वतंत्रता क्यों प्राप्त करना चाहते थे? ताकि हम लोग का जो देश के लोग है एकदम आसानी से, मतलब आराम से स्वतंत्रता का आनंद ले, कहीं आ सके, जा सके। लेकिन ये मोहम्मद जो जिन्ना था, ये हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहा था अपन एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए। चलिए, जिन्ना जौन थे वो गुजरात के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भी गुजरात के ही रहने वाले। तो जिन्ना जौन थे वो कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। ये बाद में 1888 ईस्वी में कहाँ पर चला है? मुंबई में चला है। आज जब मुंबई में आया तो ये कांग्रेस के साथ मिल गया। किसके साथ? कांग्रेस के साथ। देखो, कांग्रेस का उस समय दांव पेच बहुत ज्यादा था। कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस मतलब अपना अंग्रेज को भगाने के मामले में बहुत ज्यादा कदम बढ़ा चुकी थी। और उसी कांग्रेस के मतलब साथ में रहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। बाद में महात्मा गांधी का इतना ना मतलब कदम आगे बढ़ जाता है, कांग्रेस पार्टी में कहल नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिए। तो जिन्ना जौन थे वो गुजरात के रहने वाले थे। 1888 ईस्वी में कहाँ चला है? मुंबई में चला है। अब मुंबई आने के बाद वो क्या किए? कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लिए? कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। अब देखो, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। उस कांग्रेस पार्टी में जब महात्मा गांधी का पैर आगे बढ़ने लगा, तब भाई जो जिन्ना था ना, महात्मा गांधी से घृणा करने लगा, नफरत करने लगा। समझ में आ रही है बुआ? देखिए, एक लीग की स्थापना करी गई थी। उस लीग का नाम था, आप नाम सुने होंगे, मुस्लिम लीग। क्या था? मुस्लिम लीग नाम था, ठीक है ना। तो एक लीग की स्थापना करी गई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। आपसे क्वेश्चन कर भी सकता है, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में ये मुस्लिम लीग बनाई गई थी। देखो, मुस्लिम लीग क्या था? तो एक अपनी मतलब क्रांतिकारी दल बना ली गई थी मुस्लिमों का, ठीक है। और सबका भी एक अध्यक्ष रहता था। जैसे कांग्रेस का एक पार्टी था, उसमें मुस्लिम लीग भी एक पार्टी हो गया था। 1906 में उसका स्थापना करी गई थी। ध्यान दीजिए। और एक बात और यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। पहली बात है, जिन्ना कब आया था? 1888 ईस्वी में। कहाँ पर आया था वो? मुंबई में आ गया। वहां पर कांग्रेस पार्टी क्या किया? वो ज्वाइन कर लिया। कौन? जिन्ना आकर 1888 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी क्या किया? वो मतलब कांग्रेस पार्टी में आकर ज्वाइन ले लिया। अब देखो,
अब जब ज्वाइन लिया था 1988 के बाद वो ज्वाइन लिया था कांग्रेस में, तो 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में जिन्ना की अध्यक्षता में ही ये हिंदू मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस था ये दोनों मिल गया और दोनों मिलकर सोचा क्या कि अब हम लोग देश को आज़ादी दिलाएंगे। कौन कौन? जिन्ना के कारण ही। देखिए शुरू में जौन जिन्ना था ना, ये चाहता था कि हम लोग मिलजुल कर है, लेकिन बाद में काय नहीं कर दिमागो मर जाता है, क्या मतलब बुद्धि मारी जाती है। इसके कारण से ये पाकिस्तान को अलग बनाने के लिए सोच लिया रहता है। ससुरा है जो आपका वेस्ट पाकिस्तान है, जो है बांग्लादेश है, ये सब का भारत से ही जुड़ल था। लेकिन है ये जो जिन्ना था ना, इसी का रीजन था, इसी का रीजन हुआ कि आपका पाकिस्तान बांग्लादेश सब क्या होगा, अलग हो गया। इसी का रीजन हुआ कि जौन था ना जिन्ना, है जो आपका बांग्लादेश पड़ता है, जो आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है, इस पर भी कब्जा जमाना चाहता था। यहाँ कराया था हरि सिंह। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर जम्मू कश्मीर इंडिया के संग मिला कैसे था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जिन्ना था ये क्या किया, 1888 ईस्वी में कहाँ आया, मुंबई आया, ठीक है ना। वहाँ पर कांग्रेस के संग अपना ज्वाइनिंग ले लिया, उसके संग मिल गया और इसी की अध्यक्षता में 1916 ईस्वी में क्या हुआ कि हिंदू मतलब जो हिंदू थे मुसलमान थे, मतलब कांग्रेस जो पार्टी था और जो आपका मुस्लिम लीग था, ये दोनों क्या हो गए, मिल गए। अब मिलकर सोचे क्या कि अंग्रेज को लड़कर भगाएंगे और भगाने का काम। तो दोनों मिलकर खूब क्रांति के अनुसार क्या मतलब मुस्लिम लीग कांग्रेस लीग ये सब मिल गया। अब मिलकर अंग्रेज को भगाने के लिए अपनी क्रांतिकारी दौर बहुत मतलब जोरों शोर में ला दिए। अब इस क्रांति में क्या हुआ कि महात्मा गांधी का पैर बढ़ते चला गया। मतलब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, तरह तरह का आंदोलन लगाकर अंग्रेजों को भगाने का काम किए, जिसमें बहुत ज्यादा नाम किनका आ गया, महात्मा गांधी का। फेमस बहुत ज्यादा हो गया महात्मा गांधी। तब जो जिन्ना था ये महात्मा गांधी से घृणा करने लगा। अब ये सोचने क्या लगा कि अगर ये देश आजाद हो जाएगा ना, तो हम मुस्लिमों का कोनो दाव पेच नहीं चलेगा, कोनो इज्जत नहीं रहेगा। हम मुस्लिम लोग क्या करेंगे, अब एगो अपन अलग राष्ट्र बना लेंगे। शुरू में इसके अंदर कोई मतलब समझी जाए तो तर्क बुद्धि नहीं था, कुछ ही सब नहीं सोचा करता था। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी का पैर आगे बढ़ा, इस ससुरी सोचने के लगा कि अब हम लोग अपन एगो अलग राष्ट्र बनाएंगे। ये आगे चलकर और एक बात आप समझ लीजिएगा कि जो जिन्ना था इसका बिजनेस कहाँ था, कराची में। और कराची कहाँ पड़ता है, आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। कराची कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। यानी रहने वाला था गुजरात का, कहाँ का था, गुजरात का रहने वाला था, लेकिन इसका बिजनेस कहाँ चलता था, कराची में चलता था, ठीक है। 1888 में मुंबई आया। उसके बाद 1916 में इसी की अध्यक्षता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो गए, मिल गए और मिलकर अपनी आंदोलन को क्या किए, जोरों शोरों में लाने का काम किए। कौन कौन? तो वो थे जिन्ना के कारण ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो गए, गए और मिलकर अपनी क्रांति को जोरों शोर से क्या हो गए, मतलब आगे बढ़ाने लगे। अब देखो महात्मा गांधी तरह तरह का उस समय आंदोलन लगा दिए थे। सत्याग्रह भी हो गया था, सत्याग्रह से लेकर असहयोग आंदोलन, ये सब आंदोलन करके पूरा मतलब देश में अपना छाप बना लिए थे महात्मा गांधी। अब इसके कारण से जो था जिन्ना, वो 1923 में कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था, इन दोनों पार्टी को क्या करता है, मतलब कांग्रेस को छोड़कर 1923 में वो कहाँ तो ज्वाइन कर लेता है मुस्लिम लीग की। क्योंकि अब घृणा हो लगी थी जिन्ना को। जिन्ना सोचने लगा कि ससुरी हम यहाँ पर रहेंगे संगे तो हमको कोई मतलब एथिए नहीं मिलेगा, हमको इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा, ये जिन्ना सोचने लगा था। लेकिन हम भारतवासी का दिल इतना सच्चा है ना कि खुद नहीं खाएंगे लेकिन दूसरे को खिला देते हैं, ऐसे हम भारतवासी है। लेकिन ये एक मौसी के हम कहा कहीं जो जिन्ना था ये अलग सोचने लगा था। आज भी हम लोग पाकिस्तान के बारे में कभी उल्टा पलटा नहीं सोचते हैं, लेकिन वह पाकिस्तान जो है जो तनी मनी क्षेत्र है, अगर हिंदुस्तान से छोड़िए है बिहारी क्षेत्र खाली मुद्दे तो ही पाकिस्तान उधर आ जाएगा। लेकिन बार बार पाकिस्तानी अपना क्या दिखाता है, औकात दिखाता है। लड़का सबको पढ़ाएगा सब नहीं, या शुरू से बंदूक लेकर टेंट करेगा सब। अरे सुन ल, मतलब क्या करा कि अभी लड़का सब अपन एरिया को लेकर पढ़ा के शिक्षित करा, आगे बढ़ावा। हम हिंदुस्तानी चाहते हैं जितना हमारा देश इंडिया विकसित होता उतना तो पाकिस्तान में विकसित होके बहुत भलाई हुई। याद रखिए शुरू से बंदूक लेकर राइफल लेकर सिखाओ तरह कोनो जिंदा नहीं बचबल हो। अगर हिंदुस्तानी बढ़िया से चाह दिया ना तो नक्शा ही मिट जाएगा पाकिस्तान का। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। बार बार तरह तरह के कांड लगा कर पाकिस्तान दाव पेच करते रहता है और जम्मू कश्मीर पर अटैक कर करके उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। ससुरी कभी जीतले है क्या? तो लोग कभी जीतेगा? कभी नहीं जीत सकता है हम लोग को इंडिया से। देख सकता है इंडिया का पैर देख लो, तने तू अपन देख लो, मुँह नहीं है, मुँह का चदर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान हम लोग का क्या एगो छोटका भाई है, ये छोटका भाई है। 5 उंगली में से एगो उंगली आपका ही पाकिस्तान बनल, बस क्या करेगा ये, औकात ही नहीं है। छोटी सी औकात है, उतने में फाँव 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 करते रहता है। जुद्दू चिमटा लगा दे बस काम खत्म हो जाएगा। किस मामले में पाकिस्तान आगे, कोनो मामले में आगे नहीं है। हमारा जो जनसंख्या लगता है कि एको राज्य के बराबर पाकिस्तान का जनसंख्या नहीं होगा, और उसी पर चाँव चाँव फाँव फाँव कैले रहता है सेकरी में, उसी के ये पाकिस्तानी है।
कुछ कर नहीं जा सकते। चलिए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, यहाँ पर आते हैं। 1888 ईस्वी में क्या किया, मुंबई आया, मुंबई उसके बाद कांग्रेस से जुड़ गया। 1916 में कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था दोनों को मिलाने का काम किया, दोनों मिलकर क्रांति को आगे बढ़ाए। अब बाद में जिन्ना ससुरी का किया कि 1923 में ये कांग्रेस को छोड़कर सिर्फ मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। किसको ज्वाइन कर लिया था, मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग का मतलब मुस्लिमों का एगो लीग था, समझिए बहुत बड़का पार्टी था वो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ गए। जब 1923 में वो जो जिन्ना था, ये जिन्ना ये जब ज्वाइन कर लिया किसको, मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया, तब ये लंदन चला गया कुछ समय के लिए। तब इनको हार पछता के 1934 ईस्वी में फिर इसको बुला लिया गया। मुस्लिम बुलाने के बाद आई मुस्लिम लीग का क्या हो गया, अध्यक्ष चुन लिया गया। काहे कि चाहता था कि हम जब बनेंगे तो अध्यक्ष बनेंगे, और जब बनेंगे तो किसी देश का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे, ये चाहता था जिन्ना। यह सोच इसका जो था ना, भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। अगर जिन्ना चाहता तो पाकिस्तान का बंटवारा हो भी नहीं करता। आज चलिए जौन हुआ अच्छे हुआ है, ठीक है ना। आगे मैं बता रहा हूँ क्या इसमें बोल रहा हूँ, तो समझ में आ रही है। 1934 में फिर जिन्ना को क्या करी गई, बुला ली गई। क्यों बुलाने का रीजन था कि मुस्लिम पार्टी जो था, मुस्लिम लीग, उसको संभालने वाला कोई था नहीं उतना, इनके से चला का बुद्धि वाला। और रियल में जॉन जिन्ना था बहुत बुद्धिमान था, अंग्रेजों ने उनके पानी पिया कर रख देता था, ऐसा ही है। लेकिन इसका देखिए बुद्धि मारल गया था, ससुरी की बुद्धि मारल गया, जिसके कारण से अलग सोचने लगा, अपने लाभ सोचने लगा। पूरा देश लगा है कि अंग्रेज को भागा, क्रांति कर रहा था पूरा देश। यही सोचा था कैसे हम अपन राजतंत्र चलाई, कैसे हम प्रधानमंत्री बन जाये, कैसे मुस्लिम लोगों को अलग देश बना ले, ये सोच रहा था जिन्ना। कह नहीं रहे, सामने होता है तो गोली चाहे लोटा चाहे छिपा जोन मिलता मार के इसका नाक फोड़ देते हैं। इतना गलत काम किया है। यहाँ जो बिहार झारखंड पर मैं वीडियो बनाया था अलगाव का, सेम वैसे ही यहाँ राजनीति पार्टी था, यहाँ भी राजनीति आ गया था। जिन्ना अपनी राजनीति पार्टी सोचने लगा। देखो तो 1934 में क्या करी गई, जिन्ना को वापस बुला ली गई। अब बुलाते बुलाते मुस्लिम लीग का क्या चुन लिया गया, अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या चुन लिया गया, अध्यक्ष चुन लिया गया। किसका, मुस्लिम लीग का ये अध्यक्ष चुन लिया गया। अब देखो जब मुस्लिम लीग का ये अध्यक्ष चुन लिया गया, फोकस करिएगा ध्यान से, ठीक है। आते आते क्या हो गया, ये मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुन लिया गया। और जब मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुन लिया गया तो ससुरी ये मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुन लिया गया, तो ये मुस्लिम सारे मुस्लिमों से बोलने लगा कि देखिए हम मुस्लिमों की रक्षा के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए, हम इनके साथ रहेंगे तो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। अब बताओ ये अध्यक्ष आप पूरा मुस्लिम को उत्सुका दिए, साला प्रधानमंत्री है आतन में अपने देश के जनता कौन लेके उत्सुका देवे, तो कहा जनता नहीं भड़केगा। ये भी भड़का दिया, कौन, जिन्ना भड़का दिया कि हम लोगों का एक अलग, मतलब हम लोग को एगो अलग राष्ट्र बनानी है। फिर 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था। 1934 समझ गए, 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का क्या हुआ, एगो अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में बड़ा जोर दिया था, कौन है दिया था, जिन्ना दिया था जोर, कि अब हम लोग को एगो अलग राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा, एगो अलग देश बनाना ही पड़ेगा। आई ससुरा पहले ही से नाम सोच कर रख लिया था कि जो देश अलग बनेगा उसका नाम पाकिस्तान रखना है। अब पाकिस्तान शब्द सबसे पहली बार किसने, रहमत अली ने ही शायद दिया था पाकिस्तान सब, ठीक है ना बुआ। तो ये पहले ही से इसका बनाया गया प्लान था कि वो अलग राष्ट्र बनाइबे करेंगे चाहे कुछ हो जाएगा, ये सोचिए लिया था, ठीक है। तो इतना समझ में आ गई। 1940 में क्या हुआ, कराची में, ये कराची जो पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था, बैठक हुआ था। इसमें बहुत जोर डालने का काम किया था कौन, जिन्ना काम किया था कि अब जो है ना एगो अलग राष्ट्र हम लोग को बनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग को एगो अलग क्या होगा, राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो आगे चल के 1940 समझ के 1942 में क्या हुआ था बुआ, 1942 इसमें महात्मा गांधी का एक आंदोलन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये बोला था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये जिन्ना क्या बोल रहा था कि बांटो और भागो, बांटो और भागो। महात्मा गांधी जबकि बोले भी थे जिन्ना से कि देखो आओ इस आंदोलन में मेरा साथ दो, लेकिन जिन्ना साफ इनकार कर दिया कि नहीं हम आएंगे, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में खोट बैठ गया था। वो सोच रहा था कि हम लोग क्या करेंगे, हमको अलग राष्ट्र बनाना, मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र बनेगी। जबकि महात्मा गांधी बार बार कहा करते थे कि नहीं ये बंटवारा कभी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों मिलकर भारत के दो आंख है, अगर एक आंख भी फूट जाएगा तो भारत अंधा हो जाएगा, भारत पूरी तरह से गिर जाएगा। लेकिन जिन्ना कभी नहीं सुन में नहीं किया, ये अपन लाभ के चक्कर में लगल था। तो अगर कोनो पागल उस समय होता ना भारतवासी, जिसे अंग्रेज के मार मार के फांसी पर लटक गए थे लोग, और सही इसको भी मार के लटक जाते तो अच्छा होता। लेकिन ये भी करना उचित नहीं था, क्योंकि ये अध्यक्ष था। इसको जब मार दिया जाता ना तो लगता है कि और मतलब मुस्लिम भड़क जाता, क्योंकि हम लोग तो हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है ना, सबको एक समान अपने भाईचारे के अनुसार मानते हैं। लेकिन आज भी जिन्ना के जैसे कट्टर यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है। सब ये सब तरह तरह के कांड करते रहता है। सब कभी हेती फुसफुसवा बम फेंकेगा, सब कभी ये करेगा, सब वो करेगा, सब ये ससुरी नहीं समझता है
ऐसा कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है, पहले तो लोग नहीं जीतल था, अब तक खाक जीतेगा, भारत से क्या जीतेगा, लोग तनिको नहीं जीत सकता है। हाँ आते हैं तो 1942 में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब अंग्रेजों के लिए कहे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा ये लगा दिए थे, और क्रांति का दौर चल रहा था। उसमें महात्मा गांधी जिन्ना से बोले कि देखो मेरे साथ आकर मेरा हेल्प करो, तो जिन्ना बोला कि ना हम ना हेल्प करबो, तो ये हेल्प नहीं किया जिन्ना। लेकिन महात्मा गांधी अपना, चूंकि महात्मा गांधी के साथ संग पूरा मतलब भारत संघ में था ना, तो ये जिन्ना हो या ना हो उससे क्या फर्क है। तो आगे क्या हुआ थी, महात्मा गांधी कौन सा नारा लगाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में इनका आंदोलन चल रहा था, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का चल रहा था। अब देखो वो महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था, उसमें जिन्ना बोल रहा है कि बांटो और भागो, बांटो भागो, ऐसा बोल रहा था ना। महात्मा गांधी सुनकर ना गुस्सा हो गई, बताओ इस साला की बोल क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है, ठीक है। तो जिन्ना कहीं ना रहा था बांटो और भागो, बांटो और भागो, ससुर ये खाली बोल रहा था बांटो भागो। अब महात्मा गांधी बोलते जा रहे थे भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये पूरा देश के बारे में सोच रहे थे, अपने बारे में तनिक भी अपने बारे में नहीं। आखिर हम लोग के भारत पर, भारत के जो रुपया है, मुद्रा है, उस पर महात्मा गांधी का फोटो क्या है कि एगो के बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं, अपने सुख के बारे में नहीं सोचे थे, ये पूरे इंडिया के लोगों की भलाई के बारे में सोचे थे महात्मा गांधी। इसी कारण से आज हम इन लोगों को, इनको क्या बापू के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि ये अपने बारे में नहीं, अपने देश के बारे में पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर दिए थे। और ये कहा करते थे कि पाकिस्तान कभी, भारत और पाकिस्तान ही कभी अलग नहीं होगा किसी भी हालत में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों जो है ना, भारत माता की दो आंखें हैं, कोई फूटेगा भारत माता अंधी हो जाएगी, हमारा इंडिया क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलकर 1942 में नारा आप समझ के भारत छोड़ो आंदोलन की जिन्ना कहा करता था कि बांटो और भागो। अब देखो आगे चलकर 1947 ईस्वी में, मतलब लगभग देखी जाए तो 24 मार्च 1947 ईस्वी को अंग्रेजों ने मतलब ठेपा मार दिया, मोहर मार दिया कि हम लोग इस दिन क्या हो जाएंगे, आपके देश को छोड़कर चले जाएंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय बनाकर यहाँ पर भेजा गया था कि तुम जाओ और वहाँ पर कुछ कानून व्यवस्था का करो, बनाओ, ताकि जिससे भारत जो है ना अपने कानून व्यवस्था को मतलब क्या कर समझ बुझ कर चला सके अपन इंडिया को। किनको भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन को, माउंटबेटन, ठीक है ना। इनको अंतिम वायसराय भारत का बनाकर भेजा गया। ये क्या अंतिम वायसराय बनकर आए थे, ये चाहते थे कि भारत में कुछ ऐसा कानून व्यवस्था लागू करी जाए जिससे भारत जो ना अपने मतलब देश को अच्छी तरह से चला सके। अब ये जब लॉर्ड माउंटबेटन हुआ, जब भारत आया तो ये समझ गया ना, ये समझ गया कि बिना जिन्ना के कारण जो है ना इंडिया का जो कानून व्यवस्था हम लोग बनाने हैं वो नहीं बनने वाला है। क्योंकि जिन्ना जो था मुस्लिम लीग का मेन अध्यक्ष था, पूरा मुस्लिम का अध्यक्ष बन चुका था ससुरी, क्योंकि चाहता था कि हम अध्यक्ष बनकर रहे, हमेशा राजा बन के जीना चाहता था। तो देखो बुआ, तो लॉर्ड माउंटबेटन को क्या हुआ कि अंतिम वायसराय बनाकर भेजा गया था, ठीक है ना। कब, मतलब 24 मार्च 1947 ईस्वी को अंग्रेज बोल दिए कि हम लोग अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम लोग का पेट भर चुका है, अब बहुत अत्याचार आप लोगों को कर दिए। इसी कारण से लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय बनाकर यहाँ पर भेजा गया। और माउंटबेटन यहाँ आकर ये समझ गया था, माउंटबेटन आकर यहाँ पर ये सारी बातें क्या हुआ था, समझ गया था कि जिन्ना के बिना हम लोग कोई भी कानून व्यवस्था नहीं लगा सकते हैं, कोई भी कानून व्यवस्था हम लोग का नहीं चल सकता। ये कौन समझ गया था, लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए थे। चलिए इतनी बातें समझ गए। अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे बात जानते हैं। तो माउंटबेटन क्या समझ गया था कि जिन्ना के बिना यहाँ कोई भी बंटवारा होने वाला नहीं है। अब जिन्ना भाई क्या था, जब माउंटबेटन ने उनको बुलाया, किनको, जिन्ना को, तो जिन्ना बोल रहा है कि नहीं हम नहीं आएंगे, इसमें नहीं रहेंगे, ये करेंगे, मैं कहीं बहाना बोलने लगा। अब क्योंकि जिन्ना सोचने लगा था कि भाई हम जो सपना देखे एगो अलग राष्ट्र बनाने का, एगो अलग देश बनाने का, वो तो हमारा सपना अब टूटने लगा है, वो तो सपना हमारा चकनाचूर हो गया। अब देखो ससुरी का किया जिन्ना, अभी 16 मई 1947 के डायरेक्ट एक्शन डे लगवा दिया। एक्शन का मतलब समझते हैं, काटो मारो, अपने आप में लड़ते रहो, गृह युद्ध, मारे खाने युद्ध चलवा दिया ससुरी। हिंदू मुस्लिम आपस में क्या हो गया, लड़ने लगा जिन्ना के कारण। सब सोचिए ये कितना कट्टर था, अपने लाभ के लिए कहाँ से कहाँ करवा दिया ससुरी, ये कहाँ से कहाँ करवा दिया। ध्यान दीजिए कब हुआ था ये, तो ये हुआ 1900, यहां पर मैं लिख रहा हूं 16 मई 1947 ईस्वी को। जिन्ना क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे अलाउ करवा दिया।
अब उसमें सारा मुस्लिम साला लड़ने लगा, हिंदू मुस्लिम जितना जिहादी मुस्लिम था आज जितना सरल पाकल मुस्लिम था लोग वो हिंदू से सब लड़ने लगा। आपस में हिंदू मुस्लिम कट कट के लड़ने लगे, युद्ध चलते रह गया लगातार, एकदम लोग लड़ते रह गए महीनों दिनों तक हिंदू मुस्लिम। उसमें लाखों की संख्या में लोग मरने लगे। सारा जो महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये जो नेहरू थे, ये सब सोचने लगे कि हम लोग आज़ादी इसलिए चाहते हैं ताकि हम लोग का जो आने वाला पीढ़ी है वो सुख शांति से जिए। लेकिन हिंदू मुस्लिम ऐसे ही लड़ते रहेगा तब तो हम लोग को आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। तब वहाँ पर सब कोई का दिल हार गया, क्योंकि जिन्ना को मनाते मनाते सब कोई ठग गए थे कि जिन्ना देखो बंद कर दो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, हिंदू मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं, जब यही आपस में लड़ने लगेंगे तो कैसे देश मतलब आज़ाद होने का देश का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ऐसा ये लोग बोलते थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब। लेकिन जिन्ना जिद पकड़ लिया था कि ना हम अपन राष्ट्र बनेबे करेंगे, ससुरी कह नहीं रहे, अगर भेटा जाता ना हम रहते ना उस समय तो यही जानता, मारते गोलियां यहाँ से हम भी जेले जाते लेकिन छोड़ते नहीं। इसका सोच अलग था, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया। आज भी हम हिंदुस्तानी जो है नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भले वो किसी भी जात का हो, कहीं का भी हो, उसको हम लोग अपने संग मिलाकर रखते हैं, अपने संग मिलाकर अपने जैसा ही मानते हैं। हम जो बता रहे स्वामी विवेकानंद नहीं थे, वो गए थे अमेरिका गए थे तो क्या हुआ था, वो गेरुआ वस्त्र पहन के चले गए थे और उनको देखकर सारा अमेरिका वाले हंसने लगा था। वहां पर क्या हुआ, इनको एक बार बोलने का मौका मिला, भाषण देने का। वहां पर जाते जाते स्वामी विवेकानंद बोल क्या रहे हैं, पहले तो जा रहे थे तो गेरुआ वस्त्र देखकर सारा वहां पर जितना अलग अलग देश से लोग आया था समझने लगा। अब बोला कि हई हिंदुस्तानी आया, मजाक उड़ाने लगा स्वामी विवेकानंद का। अब स्वामी विवेकानंद क्या किए, गए माइक पकड़े, अब बस 2 लफ्ज बोले, 1 से 2 लफ्ज बोले और उसी पर तालियां साला बजते रह गई और वहां पर आधे से अधिक उनका शिष्य बन गए थे स्वामी विवेकानंद का। बस स्वामी विवेकानंद एक ही बात बोले थे, मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों। यही बात सुनकर पूरा अमेरिका वासी ताली बजाते रह गया था। सोच में ये पड़ गया था लोग कि आखिर एक हिंदुस्तानी अमेरिका में आकर भी हमको भाई और बहन कह रहा है, अपना भाई और बहन की दर्जा दे रहा है, और सब जो आया था लेडीज एंड जेंटलमैन, फेनी एंड पेनी में ऐसे से बोल रहा था लोग। तो इसी कारण से सोच लो, हम हिंदुस्तानी जौन है ना सबको अपने जैसा मानते हैं, सबके दर्द और पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन हई जो है ना पाकिस्तानी कट्टर है सब, ससुरी इतना कट्टर है सब, इसको समझदारी नहीं है, कट्टर होता है सब। छोटे छोटे लड़के के बंदूक धराना सिखा देता है, कहीं क्वेश्चन जिहादी होता है, सब समझ में नहीं आता है। तो समझ में आ रही है, 16 मई 1947 को जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे लागू कर दिया। साला ये नहीं सोचा कि ये जो एक्शन डे लगा रहा है इसका मतलब क्या होगा, कितने लोग मरेंगे। अरे ये अपने लाभ के लिए बस जिन्ना ये सोच रहा था ना कि अगर एक बार हम लोग को अलग राष्ट्र मिल जाएगा ना तो समझिए कि हम जो है ना बड़का पद पे चले जाएंगे, वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, हमारे खान तरह तरह का सपना देख लिया था। इसी कारण से हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, उसमें कितना हिंदू मर गया, कितना मुस्लिम मर गया, जिसके कारण से यहाँ से सभी लोगों का मनोबल टूटने लगा। सोच लिए सब कोई मन बना ले कि ना अब लगता है कि बंटवारा करना ही पड़ेगा, ये मानने वाला जिन्ना नहीं है, ये अलग करवाई के छोड़ेगा। जबकि महात्मा गांधी कई बार प्रयास भी किए थे कि नहीं बंटवारा नहीं होगा, कई बार जाकर इससे मिले भी थे, लेकिन जिन्ना का एक ही जवाब था, नहीं बंटवारा होगा, मुस्लिम एक अलग राष्ट्र बनेगी। अब देखिए इतना समझिए, 16 मई 1947 को क्या हुआ था, डायरेक्ट एक्शन देख क्या हो गया, जिन्ना ने अलाउ करवा दिया, जिसके उपरांत सब महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सब कोई रेडी हो गए ताकि अब क्या है ना बंटवारा कर दी जाए। ठीक है, अब देखिए 2 जून 1947 ईस्वी को 2 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बैठक बुलाई जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस लीग, तरह तरह के मतलब समितियां वहां पर आकर बैठी थी, जिसमें यह तय किया गया कि अब बंटवारा कैसे करी जाए। ठीक है ना, कब 2 जून 1947 ईस्वी को बंटवारा कब करी जाए और कैसे करी जाए, ये सारी बातें। अब देखिए 2 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, बैठक बुलाई जिसमें तय किया गया कि कैसे किस चीज का बंटवारा करना है। तब लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो अलाउ करता है कि जो भारत और पाकिस्तान है इस सब का बंटवारा 15 अगस्त का हो जाएगा क्लियरली, मतलब 15 अगस्त का बंटवारा हो जाएगा। अब देखो बंटवारे के लिए ब्रिटेन के एक जज को बुलाया गया, किनको बुलाया गया, ब्रिटेन के एक जज को, जिनको 40,000 का बोला गया कि 40,000 रुपए देंगे, उस समय 40,000 बहुत ज्यादा था। ठीक है, बुलाया गया किनको, तो जज था, मैं नाम भी आपको बता दे रहा हूँ। अभी इतना समझिए कि 2 जून 1947 को कौन, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बैठक बुलाई जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तरह तरह की पार्टियां आई थी। इसमें यह तय करेगी कब बंटवारा करना है और कैसे करना है। तो
तो बंटवारे की मांग कब दी गई? तो 15 अगस्त को बोला गया कि तुरंत क्या मतलब पूरी तरह से जो है ना बंटवारा हो जाएगी। कब? 15 अगस्त को पूरी तरह से जो है ना बंटवारा हो जाएगी, ये तय कर दी गई। 2 जून 1947 ईस्वी को तय करी गई कि भारत और पाकिस्तान जो है ना 15 अगस्त को पूरी तरह से बंटवारे के चर्चे में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, बंटवारे के लिए ब्रिटेन के एक जज को बुलाया गया था, इसका नाम था रेड क्लिफ। क्या नाम था? रेड क्लिफ। बंटवारे के लिए ब्रिटेन के रहने वाले थे, किनको बुलाया गया था? रेड क्लिफ को। रेड क्लिफ, याद रखिएगा नाम, क्लिफ को। बंटवारे के लिए किनको बुलाया गया? रेड क्लिफ को बुलाया गया। ये बेचारे लालच के चक्कर में आ गए बांटने के लिए। अब देखो बंटवारा तो भाई स्टार्ट हो गया। देखो कहने का मतलब ये तो समझ गया ना कैसे। तो 14 अगस्त 15 अगस्त को तय कर लिया गया कि भारत और पाकिस्तान अलग हो जाएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? ये ससुरा चाह भी रहा था कि अलग हो जाए दोनों, ये चाह रहा था। क्या कि जितना अंग्रेजी था ना, अंग्रेज जो शासक था, वो चाह रहा था कि भारत को और टुकड़ा हो जाए, भारत और टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाए। बहुत मतलब कांड हुआ था। हई जो भारत था इसमें देखी जाए तो 565 को उसमें रियासत था, अलग अलग मतलब देश बना के बैठल था, सब राजा बनल था लोग इसमें। जैसे देखो जब हम लोग का देश आजाद होने वाला था उसमें महात्मा गांधी से लेकर सब कोई, पटेल से लेकर सब कोई प्रयास किए थे कि 565 जो अलग अलग रियासत है, जो अलग अलग राजा अपना राजा तंत्र चला रहे हैं, सबको मिला के एक गणतंत्र राज्य बना दे, गणतंत्र देश बना दिया जाए इंडिया को। तो बहुत सारे जो मतलब रियासत थे वो आकर मिल गए भारत के संग, अपना क्या क्या विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन 4 गो ऐसा जो रियासत था ना वो ससुरी हस्ताक्षर करबे नहीं किया। हई जौन था यहाँ जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, ये सब हस्ताक्षर नहीं किया। बोल रहे कि नहीं हम अपना एगो अलग देश बनाएंगे। जैसे यहाँ का था हई जौन जम्मू कश्मीर था, यहाँ हरि सिंह राजा था, वो बोला कि नहीं अपना एगो अलग देश बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जब अलग हुआ था ना, जब इस पर अटैक किया, भेजवा जिन्ना ही था अटैक करवाने वाला, इसका सपना था कि हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे जम्मू कश्मीर को अपने में। अटैक किया और उसके बाद हिंदुस्तान ने उस पर अटैक किया। क्यों किया था मैं अगले वीडियो जब बनाऊंगा ना कि आखिर जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया के संग कैसे मिला, आखिर रीजन क्या था, मेन कारण क्या, वो सारे बातें हम लोग समझेंगे। और ये भी समझेंगे जो जम्मू कश्मीर है ये पंडितों का राज्य था, लेकिन बाद में मुस्लिमों का राज्य कैसे बन गया, मुस्लिमों का पंडितों का राज्य कैसे खत्म होगा, इस पर भी फोकस करेंगे। अभी मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जब 2 जून 1947 को बैठक बुलाई गई लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, तो तय ये करी गई थी कि 15 अगस्त को पूरी तरह से देश का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगी। मतलब रेड लाइन खींच दी जाएगी कि कैसे बंटवारा हुआ कौन से देश का, ठीक है ना। तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन दिमाग लगाया कि 14 अगस्त को जो पाकिस्तान है वो आजाद होगा 14 अगस्त को, और भारत जो है वो 15 अगस्त को आजाद होगा। क्यों? इसका रीजन ये था कि लॉर्ड माउंटबेटन चाहता था कि मैं दोनों के मतलब समारोह में शामिल हूँ। 14 अगस्त को पाकिस्तान भी चला जाऊँ और 15 अगस्त को हिंदुस्तान भी चलाऊँ और दोनों के स्वतंत्रता दिवस में शामिल हो जाऊँ। ससुरी ये भी बहुत लाभ सोच रहा था। ये जो अंग्रेज थे अपने क्षणिक लाभ के लिए सारा दूसरे देश को लूटते रहा है सब, और कुछ ऐसा हिंदुस्तानी रहल है सब कि खुद अपने देश के लूटते रहा सब, खाते रहा है सब, बंटवारा करते रहा सब, जिसमें जिन्ना आता है। जिन्ना भी ऐसा नहीं काम किया, अपने देश का बंटवारा कर दिया। अब आगे चलिए, अब आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ये समझ गए। तो 14 अगस्त को आखिर पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाता है क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन का दिन है, वो चाहता था कि मैं वहाँ के समारोह में भी शामिल हूँ और यहाँ के भी। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को हम लोग का हिंदुस्तान आजाद हुआ। अब देखिए 14 अगस्त की रात को क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, इस बात पर हम लोग फोकस करते हैं जरा सा, ठीक है ना। अब देखिए 14 अगस्त के रात को क्या हुआ था। 14 अगस्त के रात को मतलब जो है ना भारी मात्रा में जो है ना यहाँ से मतलब हिंदुस्तानी और मुस्लिम जो है ना अलग होने, मतलब क्या हुआ कि बटा ये बोल दिया गया कि जो मुस्लिम जो पाकिस्तान में जाना चाहता वो सब चले जाए, और जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रहना चाहता वो भी रह जाए। अब महात्मा गांधी तो इतने बुरे थे नहीं कि सारा मुस्लिम को मार कर भगाने लगे। ये हम लोग दिल के अच्छे हैं ना, काहे को भगाएंगे, सबको मिला जुला कर लेकर चलते हैं, लेकर चलेंगे भाई। तो क्या हुआ, भारी मात्रा में मुस्लिम जो है ना अपने देश से विदा होने लगे। बहुत सा जमीन जायदाद अलग हो गया और सारे चीजें बढ़ गए, पैसा से लेकर सब चीज बढ़ गया। एक चीज में बता रहा हूँ, बघी का नाम सुने, जिस पर ठम 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 कर बैठ घूमता था लोग। तो एक बघी आ गया बंटवारे के लिए। अब एक ही बघी था देश में। हिंदुस्तान चाहता था, मतलब ये पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू ये सब चाहते थे कि बघी अपने देश में रह जाए, पाकिस्तान में नहीं जाए। अब पाकिस्तान चाहता था ना, जिन्ना चाहता था कि हम लोग के देश में चले आए। तो उसके लिए क्या करी गई, उसके लिए क्या किया गया कि एक टॉस खेला गया। सिक्का से नहीं होता ना, चिटपट चाहे हेड टेल चाहे इंडिया भारत, एक सिक्का उछाला गया और बोला गया कि जो टॉस जीतेगा उसी के पक्ष में बघी जाएगा। टॉस उछाला गया और उस टॉस को इंडिया जीत गया, वो बघी किसके अपने यहाँ ही पूरी तरह से रह गई। तो एक चीज का बंटवारा किया गया था। कब? जब हम लोग का मतलब पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय क्या हुआ, एक चीज का क्या हो गया, बंटवारा किया गया। अब देखो
जो जिन्ना था, जो जिन्ना ये भारत से कब विदा लिया था? तो जिन्ना जो था ना वो 7 अगस्त 1947 को भारत का अंतिम यात्रा किया। 7 अगस्त 1947 को 7 अगस्त 1947 को ये भारत का क्या किया? अंतिम यात्रा किया। उसके बाद लंदन चला गया। लंदन में गया, जब गया तो मुस्लिम लोग बड़ी भीड़ की संख्या में इनका स्वागत किए थे। किनका? जिन्ना का। और जिन्ना वहाँ पर बोलता है कि मैंने जो सपने में देखा था आज मेरा वो सपना पूरा हो गया, आज मुस्लिम का एगो अलग राष्ट्र बन गया। जा ससुरी हमारे से पागल लड़का नहीं लगता तोहरा क्या था, मारे कपार फोड़ दी, सब सपना देखल भुला ही दी। कहा बोल रहा था, एकदम शान से बोल रहा था, जाकर देखिएगा पड़ेगा ना जिन्ना के बारे में। बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि मैंने जो सपने में देखा था आज सपना पूरा हो गया, बस अपने लाभ के लिए। अब बन गया ससुरी वहाँ का मतलब मेन चलाने वाला, राजतंत्र को चलाने वाला, मुस्लिम लोग को घुमाने वाला बन गया। इसी पर पूरा पाकिस्तान उस समय नाचता था। ऐसा था जिन्ना की, कहल नहीं जा सकता। अपन लाभ खाली देख ले सब, कहा करेगा ये सब। अब ध्यान दीजिए, तो समझ गए ये अंतिम यात्रा कब किया था भारत का? 7 अगस्त 1947 ईस्वी को। और भारत के बंटवारे के लिए कौन सी रेड लाइन खींची गई? रेड लाइन कौन सी खींची गई? अब समझिए, रेड लाइन कौन सी खींची गई? खींचा गया कि हाई जोन आपका, हाई जोन इंडिया है, हाई जोन था पहले इंडिया, इसको भी पाकिस्तान बोल दिया गया, इसको भी बांट दिया गया और हाईओ बांट दिया गया। यहाँ पर भी रेड क्लिप खींच दिया गया, यहाँ भी रेखा खींच दिया गया, बता दिया गया कि हाई जोन है ये आपका कौन सा? ये आपका ईस्ट पाकिस्तान हो गया और ये आपका वेस्ट पाकिस्तान हो गया, वेस्ट पाकिस्तान हो गया। हाई ईस्ट मतलब 2 भागों में बांट दिया गया, जहाँ से मन किया वहीं से बांट दिया गया। अपने लाभ के लिए जहाँ घुस गया वहीं से बांटने लगा सब। अब मान लो कि बंटवारा कर रहे थे, किसी एक ही हिस्से से बंटवारा करेंगे भाई, इधर कुछ बांट दिए, इधर कुछ बांट दिए। ये कौन सा देश बना रहे हो तुम? ये जिन्ना का सबसे बड़का रीजन था। मन तक मार के नाक फोड़ दिया जाए जिन्ना का। अरे बंटवारा करेगा तो यार कहीं एक से न बंटवारा करेगा। अब होने से सब जगह से हड़पना ही चाहता था। ऐसा मतलब मुस्लिम होता है सब, बड़ा कट्टर भी होता है सब। अपने देश के मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हाई जोन पाकिस्तान है यहाँ की बात कर रहा हूँ। इसके बगल में अफगानिस्तान में वो भी ससुरी कट्टर होता है सब, जो तालिबानी होता है एकदम मुस्लिम होता है सब। वो कहता है खाली नारा लगाया सब, नारा लगाएगा सब कि नारे तकदीर अल्लाह अकबर, नारे तकदीर अल्लाह, नानी के मार के नाक फोड़ सब नारे तकदीर अल्लाह अकबर कल भुला जी हम लोग। तो जो यहाँ का मुस्लिम है पाकिस्तानी, ये बहुत कट्टर होता है सब, तनी को मोह माया ममता नहीं होता है। ये तो बात बात पर अपने औकात दिखा जाता है सब। हम लोग बात बात पर झुक जाते हैं। जब रिलेशनशिप निभाने की बात आती है तो हम लोग झुक जाते हैं, क्योंकि हम लोग को देश की बात आती है ना। अगर कोई हमसे 2 रोटी मांगे तो उसको हम लोग 10 रोटियां निकाल कर देते हैं। अगर कोई हम हिंदुस्तानी से 2 रोटी मांगे तो 10 रोटी देते हैं। हमारे देश के पहले जो राजा हुआ करते थे ना, जो पंडित आते थे उनको खिलाने के लिए सोना का छिपा में मतलब सोना का मतलब बर्तन में खिलाते थे। मतलब हम लोग का इंडिया जो था ना चिड़िया का, सोने की चिड़िया कही जाती थी। यहाँ का राजा महाराजा बहुत दिल वाले हुआ करते थे, समझे ना बुआ। ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। हाई जोन पाकिस्तान, यहाँ 2 रोटी मांगे तो ससुरी भी मार के छीन लेगा। यहाँ तो लड़की के चलने पर पाबंदी है, लड़की तो घर से बाहर निकलने ही नहीं देता है सब। तनी मैंने दिखा दिया सब गोली मार देगा सब। ऐसा यहाँ पर पूरा कहता सब कुरखा से एकदम घेर कर चलो, तनी को बॉडी नहीं दिखाई देनी चाहिए। ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अपने उघाड़ के चले गया सब। लड़की के लिए नियम लगाता है सब। छोटे लड़के का वहीं से क्या बंदूक धरा के ठिचका करवाता है सब। मौसी के मतलब पढ़ाई लिखाई पर जोर नहीं डालता है। हम लोग के देश में क्या है, इंडिया में ये कि बच्चा को छोटे जब जन्म लेगा 2 साल 3 साल का हो जाएगा तो उसको क ख ग सब सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ का 2-3 साल का हो जाएगा ना तो ये सिखाएगा सबका कि कैसे जम्मू कश्मीर को तू अटैक करके उसको कब्जा में करेगा, कैसे हिंदुस्तान को उड़ाएगा। लेकिन मौसी खाली ये सिखेबे करता है। सभी लोग जन्म लेते पढ़ाई लिखाई पर, शिक्षा पर जोर डालबे नहीं करेगा सब। धमकी देता है सब कि हिंदुस्तान को उड़ा देंगे, आज जम्मू कश्मीर हमारा है, जैसलमेर हमारा है, फलाना ठिकाना हमारा है। हम आके यहाँ पर दिल्ली में सुबह का नाश्ता यहाँ करेंगे, कब्जा करेंगे, बंदूक लेके फलाना ठिकाना करते रहता है सब मौसी के। तो पढ़ाई अरे इतना करने से बेहतर है, अगर तुम चाहते हो पाकिस्तानी कि अपने देश को उन्नति के शिखर पर ले जाए तो अपने हर बच्चे को, अपने देश के हर बच्चे को शिक्षा लाइन में आगे करो ना। देखो तुम्हारा देश कितना आगे चला जाएगा, देखो कितना विकसित हो जाएगा। तू इसके बारे में नहीं सोचेगा, तू बस यही सोचता है कि कैसे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करूं, कैसे जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करूं। तो बुआ ये सपना देखल छोड़ दिया, काहे कि हिंदुस्तान तारा कब्जा में नहीं खा सकत कबू। हिंदुस्तान के तो एगो राज्य के जनसंख्या बाके मुँह दी तो दहा जीव। याद देखिए सिंधु नदी के नाम सुन नहीं बड़ा, अगर ओकर खाली बांध खोल देव जाए तो कहाँ जीव, कोनो जानता ही नहीं कि कहाँ नक्शा, तो जो नक्शा बा उहो मिट जाए। याद रखिए। तो
तो यहाँ पर कहने का मतलब है तो पाकिस्तान ये हम लोग का एक छोटा भाई है, दुश्मन इसको नहीं माना जा रहा है और मैं भी इसको दुश्मन नहीं मानता हूँ, लेकिन ससुर ये सुधरता नहीं है, बार बार अटैक करेगा, बम गिराएगा। अरे भूल गया क्या कारगिल युद्ध और भी जो युद्ध चलाल है उस सब में तो तू हारले है, कब जीतल है, कब तू जीता है? जब भी मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान में, यहाँ पर इंडिया के अंदर जोश जाग जाती है और इंडिया वाले सोच देते हैं कि ससुरी पाकिस्तान के हरा देना, चाहे कुछ हो जाए, तुमका जीतने नहीं देंगे। कैसे मतलब शायद संयोग कभी कल इंडिया पाकिस्तान से हार गए है, तो अधिकतर बार पाकिस्तान को हार का सामना ही करल पड़ल है। तो सुन लो पाकिस्तानी, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना एक अलग राष्ट्र बनाकर मतलब इसको स्वतंत्रता से एकदम आगे बढ़ाऊं, एकदम आगे ले जाऊं, तो पहले अपने यहाँ के शिक्षा को मजबूत करो, अपने शिक्षा को आगे ले जाओ और वहाँ के हर बच्चे को सही डायरेक्शन, सही चीजें ये सब सिखाओ। अभी से बचपन से ये मत सिखाओ कि तुमको गोली बंदूक कैसे चलाना है, कैसे लड़ना है, जिहादी फियादी नारे तकदीर अल्लाह अकबर सब लगाना भुला कर अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि वही देश सबसे स्वतंत्र होता है, वही देश बहुत विकसित होता है जवान पहले अपने अंदर की कमी को देखता है, वही इंसान बहुत आगे जाता है जवान पहले अपने अंदर की कमी को दूर करता है। इसलिए तू पहले दूसरा पर अटैक करना छोड़ के पहले अपने अंदर के कमी को दूर कर आना। तो याद रखिए, जे दिन भारतवासी के दिमाग से निकलना वो दिन काम खत्म। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, देखो मेरे कहने का मतलब है कि आखिर ये जो पाकिस्तान अलग हुआ, दो भागों में पाकिस्तान क्या हो गया, बढ़ गया। कौन कौन सा? एक आपका ये आ गया आपका पश्चिमी पाकिस्तान, ये आ गया एक पूर्वी पाकिस्तान। हाई पश्चिमी पाकिस्तान का नाम पड़ गया बांग्लादेश, ये भी एगो अलग देश बना लिया ससुरी। और यहाँ जो पश्चिमी पाकिस्तान था ये भी अलग देश बना लिया, अपना नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकी के तान, मतलब पाकी में खूब लौटा रहा है, उसको निकाल टान, तो है नहीं है ससुरी पाकी में लौटेबे करता है सब, खूब पाकी में लौटाता है सब, भारत पर बम बिछाएगा सब, बम चलाएगा सब। एगो यहाँ पर अभिनंदन गया था तो पाकिस्तान में पूरा तो हल्का मचा के रख दिया था, एकदम सारा पाकिस्तान के हिला के रख दिया था। सोचो एगो हिंदुस्तानी गया था ये है था, 10 गो हिंदुस्तानी या शेर चला जाए तुम्हारे देश में तो क्या होगा? पानी पी देगा सब, मुद्द देगा सब, पैत में हिंगती, कोनो चारे नहीं चलेगा पाकिस्तानी का। तो हिंदुस्तान एक विकसित देश है और ये बहुत इधर जो है ना विकसित हो गया है, इस इधर देखी जाए तो आपको समझ में आ गई पूरी तरह से, आपको ये सारी बातें जो ना समझ में आ गई होगी कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, इसका मेन रीजन कौन था। इसका सबसे मेन रीजन जो था ना जिन्ना था, महात्मा गांधी नहीं थे। कई लोग बोलते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीजन महात्मा गांधी है, अरे बुर्बक महात्मा गांधी नहीं थे। और सबसे बड़ा इसका फैक्टर कौन बन गया? जिन्ना बन गया। जिन्ना को छोड़कर और सब चाहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सब मिलकर रहे। तो सारी बात आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर जोन है वो इंडिया के साथ कैसे मिला हुआ, वो कैसे मिला।